नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तेजस्वी की पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा। आज इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये महीना काफी खास होने वाला है, क्योंकि यदि आपने बिजली बिल बकाया जो पिछले आपका है वो यदि जमा नहीं किया तो आपके घर का कनेक्शन डायरेक्ट काट दिया जाएगा। देखिए, बिहार में बिजली कंपनियों ने बकाया बिल की वसूली अब तेज कर दी है। इस अभियान के तहत 5,000 रुपया या उससे अधिक जिनका भी बिजली बिल बकाया है वैसे घरेलू उपभोक्ताओं के घर की बिजली अब काट दी जाएगी। आज गुरुवार से शुरू हुए इस अभियान के तहत 5,000 रुपया या उससे अधिक बकाया जिनका बिजली बिल है वैसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन बिना किसी नोटिस के काटे जा सकते हैं। साथ ही औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वे बकाया राशि का 100% भुगतान नहीं करते हैं तो उनका बिजली कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा। साथ ही बिजली कंपनियों ने उन उपभोक्ताओं को भी निशाने पर लिया है जिन्होंने पिछले 3 महीने से लगातार बिल जमा नहीं किए हैं। उनके कनेक्शन की समीक्षा की जाएगी कि कनेक्शन में कहीं छेड़छाड़ तो नहीं है और बकाया राशि होने पर बिजली काटी जा सकती है। और अगर आप प्रीपेड मीटर उपभोक्ता हैं और महीनों से रिचार्ज नहीं किए हैं तो आपके भी घर के पूरे कनेक्शन की जांच की जाएगी और बिजली चोरी का मामला सामने आने पर संबंधित उपभोक्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सड़क दुर्घटना में घायलों को बेझिझक पहुंचाइए अस्पताल और बनिए सम्मान के हकदार। देखिए, सड़क दुर्घटना में आप यदि किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं तो राज्य सरकार आपको इसके लिए सम्मानित भी करती है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने ये पहल की है। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में किसी घायल के लिए शुरुआती 1 घंटा का समय गोल्डन आवर यानी स्वर्णिम समय माना जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस स्वर्णिम समय में घायलों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों को गुड समैरिटन यानी अच्छे मददगारों के रूप में कहा जाता है। और ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 10,000 रुपया नगद राशि सम्मान के रूप में दी जाती है। यानी आप किसी को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाते हैं तो सरकार 10,000 रुपया इनाम के तौर पर देगी। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन इन लोगों को सरकार सम्मानित करती है। तो सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मदद करें और सम्मान का हकदार बने। वैसे युवा जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी चाहते हैं, उनके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार में 10 जून को लगेगा रोजगार मेला। 45 कंपनियां होगी युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार। देखिए, निदेशनालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के निर्देश पर 10 जून को पटना के मिलर स्कूल के मैदान में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 45 कंपनियां भाग लेगी जिसमें 12 लोकल और 22 बाहरी कंपनियां शामिल है। इन निजी कंपनियों में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रिसेप्शनिस्ट, बीमा एजेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड जैसी पदों पर भर्ती की जाएगी। हैं या ग्रेजुएट हैं या MBA किए हुए हैं या टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, उनके लिए है सुनहरा मौका। साथ ही होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए भी पटना के प्रतिष्ठित होटल ताज और चाणक्य से भी नौकरी की रिक्तियां मांगी गई है, जहां युवाओं को इन होटलों में नौकरी दी जाएगी। अभी के जमाने में लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी मरीजों का ऑनलाइन रूप में इलाज कर देते हैं, लेकिन किसान इसमें पीछे छूट गए थे। लेकिन अब किसानों की समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन होगा और किसानों को जो सरकार योजनाएं चलाती है उसकी जानकारी समय पर नहीं हो पाती है और किसान लाभ लेने से वंचित हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनके मोबाइल में डायरेक्ट सरकार की योजनाएं पहुंचेगी और वो अपने मोबाइल से ही उसका लाभ भी ले सकेंगे। अब बिहार में कृषि ऐप बदलेगी किसानों की तस्वीर और खेती बाड़ी अब अत्याधुनिक तरीके से होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।
ऐप में किसानों के लिए एक डिजिटल पासबुक की भी सुविधा होगी जो बैंक पासबुक की तरह काम करेगी। इसमें किसान को मिलने वाले सभी सरकारी लाभ, अनुदान, भुगतान की जानकारी, आवेदन की स्थिति और स्वीकृति का ब्यौरा अपडेट होता रहेगा। ये पासबुक पारदर्शिता बढ़ाएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। किसान सीधे ऐप के जरिए सिंचाई सब्सिडी, बीज वितरण, कृषि उपकरण अनुदान जैसी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब अब ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं, कहीं भी आपको घूस नहीं देना है। ऐप पर किसान फसलों में लगने वाले रोगों, कीटों और खरपतवार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही किसान कृषि विशेषज्ञों से वीडियो कॉल या चैट के माध्यम से सलाह ले सकेंगे। किसान अपने खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप पर देख सकेंगे। मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर ऐप खुद ही उर्वरकों और फसल चक्र का सुझाव देगा। ऐप पर राज्य के सभी कृषि मंडियों में धान, गेहूं, मक्का, सब्जियों आदि का रियल टाइम बाजार भाव दिखेगा। इससे किसान सही समय और सही कीमत पर फसल बेच सकेंगे। साथ ही किसानों को बारिश, ओलावृष्टि, तूफान जैसी मौसमी बदलावों की पूर्व सूचना ऐप के माध्यम से ही मिल जाएगी। इससे समय रहते फसल की सुरक्षा भी किसान कर सकेंगे। अब बिहार के किसान हो जाएंगे मालामाल। गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर मिलेगा 50% का अनुदान। देखिए, उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि गेंदा की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 80,000 रुपया निर्धारित की गई है। इन्होंने बताया कि इस पर किसानों को 50% यानी 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। और गेंदा फूल के पौधे के लिए भी आपको कहीं भटकना नहीं है। पौधा की आपूर्ति सरकार कराएगी और इसके लिए भी किसानों की मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री सुलभ हो सके। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो आखिर कैसे मिलेंगे अनुदान के पैसे? तो देखिए, अनुदान का भुगतान एक मुफ्त होगा, यानी एक ही बार में 40,000 रुपया दिया जाएगा, जो फूल के पूर्णतया खिलने के बाद संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा और सत्यापन के आधार पर होगा और संबंधित जिले के सहायक निदेशक के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो जो भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें। इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, ये महागठबंधन सरकार ने ठान लिया है और अब AIMIM का भी साथ मिल रहा है महागठबंधन को। इस बार AIMIM के भाईजान की उड़ेगी पतंग, तेजस्वी राहुल भी आएंगे संग। देखिए, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बावजूद कि मेरे सीने पर खंजर घोंपा, फिर भी गठबंधन चाहते हैं महागठबंधन से। अब AIMIM चाहता है कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में उनकी एंट्री हो और मिलकर बिहार से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमारी सबसे बुनियादी फिक्र यही है कि सब मिलकर इस बार सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोकें और सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार की गद्दी से उतारा जाए। इन्होंने कहा कि बावजूद कि मेरे सीने पर खंजर घोंपा, फिर भी गठबंधन चाहते हैं बिहार को बचाने और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ये गठबंधन चाहते हैं। ये बिहार है साहब, यहाँ अपराधियों का राज चलता है, यहाँ अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर बढ़ा हुआ है। अब तो तेजस्वी यादव ने तालिबान से कर दी है बिहार की तुलना और कहा कि यहाँ तो और भी स्थिति बदतर है। दरअसल गया जिले के गुरपा गांव में मंगलवार को रेप पीड़िता के घर महिला का इलाज करने पहुंचे डॉक्टर को बदमाशों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी थी। इस खबर के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बिहार की तुलना तालिबान से कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति है। गया जिले में बलात्कार पीड़िता की मां का इलाज करने गए डॉक्टर को आरोपियों ने पेड़ से बांधकर पीट कर खून से लथपथ कर दिया। 20 वर्षों की भ्रष्ट एनडीए सरकार में पुलिस और प्रशासन अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने, सजा एवं न्याय दिलाने में बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए लोग अपनी मर्जी से कानून को हाथ में ले रहे हैं। कानून का खौफ ही खत्म हो गया है अपराधियों में।
बिहार में जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, तब तक सरकार को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के आवास को कांग्रेसियों ने घेर लिया, गोबर फेंका गया, पोस्टर पर काली पोत दी गई। जरा तस्वीर में देखिए, मंगल पांडे मंत्री बिहार सरकार, जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उस पर किस तरह से गोबर फेंक दिया गया। तो वहीं पोस्टर में बने स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे पर काली पोत दी गई। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास को घेरने पहुंच गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफा की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस का कहना है कि मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के आंसुओं का हिसाब होगा। पटना में राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के चेहरे पर स्याही पोत दी। न्याय मिलने तक संघर्ष आगे जारी रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि दुष्कर्म पीड़िता बच्ची अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो इसके लिए दोषी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है। पीड़िता का अगर सही से और समय पर इलाज होता तो वह बच जाती। बिहार में जंगल राज की जरा हकीकत देखिए। एक आम के बदले लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर दिया जाता है बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि सिर्फ एक आम के बदले सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दी जाती है और पुलिस का भी इनको कोई खौफ नहीं है। देखिए, बिहार के सीतामढ़ी में भी मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड की तरह हैवानियत की गई। एक 11 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई और आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को एक अर्धनिर्मित बिल्डिंग के पास जाकर लटका दिया गया। देखिए, जांच में पता चला कि पास में एक बगीचा है। उस बगीचे में लड़की आम तोड़ रही थी और इसी बात को लेकर 5 युवकों के साथ उसका विवाद हुआ था। इसके बाद उन 5 लड़कों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, फिर बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया और बाद में शव को टांग दिया गया। जरा सावधान, बिहार में तेजी से भयानक रूप से फैल रहा है कोरोना। लोगों की जान ले रहा है ये कोरोना। इस बार दोगुनी शक्ति से वापस आ चुका है कोरोना वायरस। बीते 24 घंटे में बिहार में फिर से 6 संक्रमित मिले हैं। अब तक कुल मरीजों की संख्या 30 तक हो गई है। इधर सरकार भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट्स और वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इधर देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 4300 के पार पहुंच चुका है कोरोना के मामले। 24 घंटे में देश भर में 276 नए केस सामने आए हैं और देश में अब तक कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इसलिए जरा बच के, इस बार इतनी भयानक रूप में कोरोना आया है कि डायरेक्ट लोगों की जान ले रहा है। पटना में शारीरिक शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का घेराव किया और कहा कि महंगाई के जमाने में 8000 से आखिर क्या होगा सर। देखिए, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बिहार के शारीरिक शिक्षक अब आर पार के मूड में आ गए हैं। इस बार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का और जदयू कार्यालय का काफी देर तक इन लोगों ने घेराव किया। राज्य भर से पहुंचे तमाम फिजिकल टीचर वेतनमान बढ़ाने और नौकरी को पूर्णकालिक करने की मांग कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षक सह अनुदेशकों का कहना है कि पिछले 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर वे लोग विधायक से लेकर मंत्री तक से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है और इस बार भी शिक्षा मंत्री जी ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है, वेतन बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है। इनका कहना है कि हम लोगों की मांग ये है कि पुराने शारीरिक शिक्षक की तरह हमारी नौकरी को भी पूर्वकालिक किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। इन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि जल्द से जल्द हमारे वेतन को नहीं बढ़ाया गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।